आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष मतलब पितर। पितर कौन है? जो हमारे पूर्वज हैं, उनके कारण यदि कोई दोष लग जाता है, इसका अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके कोई पूर्वज थे, दादा परदादा पिताजी जो भी है, यदि उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो पितृदोष लग जाता है। दूसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि हमारे पूर्वजों की मृत्यु के बाद में उनका श्राद्ध ठीक से नहीं किया गया और हमसे नाखुश है तो भी पितृदोष लग जाता है। इस प्रकार बातें कही जाती है जिसका मैं खंडन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि पितृदोष का जो कंसेप्ट है, जो समझ है, ये गलत है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी पूर्वज ने की अकाल मृत्यु हो गई, सुसाइड कर लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी कर्म की गति है, उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात है कि यदि श्राद्ध में कमी रह गई हो, श्राद्ध ठीक ढंग से नहीं किया गया हो, तो भी लग जाता है पितृदोष। इसको भी मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि श्राद्ध के बारे में कोई प्रामाणिकता तो नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं, अनेक धर्म वाले हैं जो कि इसको नहीं मानते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं। जैसे मुसलमान हैं वो श्राद्ध नहीं करते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो श्राद्ध नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को पितृदोष लग जाएगा उनको। जितने समृद्ध देश हैं, अमेरिका है देखिए, ये अनेक और समृद्ध देश जो हैं जहां क्रिश्चियंस रहते हैं, तो वहां क्या उनको पितृदोष लगता नहीं है? क्या सभी लोग वहां दुखी हैं, परेशान हैं? केवल हिंदुस्तान में ही हम लोग पितृदोष लगता है? तो इसमें भी ज्यादा कुछ प्रामाणिकता नहीं है, जस्टिफाइड रीजंस नहीं है। मैं ऐसे मानता हूं कि पितृदोष हमें तभी लगता है जब हमारे किसी पूर्वज ने कुछ गलत काम किया हो, कुछ पाप किया हो। क्योंकि ये जो शरीर में हम रहते हैं, ये शरीर को हमको पूर्वजों से मिला हुआ है। हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में, क्रोमोसोम्स हैं, सेल्स हैं, हमारे पूरा जो ढांचा है, जो प्रोग्रामिंग हमारा है, जिस प्रकार से हम पैदा हुए हैं, ये शरीर ही उन्हीं का देन है। यदि हमारे पिता नहीं होते तो हम कैसे पैदा होते? दादाजी नहीं होते तो पिताजी कैसे पैदा होते? परदादा नहीं होते तो दादा कैसे पैदा होते? तो ये शरीर में जो रहते हैं, इसका संबंध बनता है पितरों के पुराने जो कर्म किए थे, कुछ गलत काम किए थे, उससे जोड़ रहा हूं। आपको एक उदाहरण समझाता हूं मैं। आपके पिताजी ने लोन लिया था, एक हाउसिंग लोन लिया था, और पिताजी गुजर गए, नहीं दे पाए। अब बैंक के पास लोन है, आप उस घर में रहते हैं। मैं शरीर की बात कर रहा था, उस पर जोड़िए इसको। उस घर में आप रहते हैं, और जो बैंक वाला है वो क्या आपको छोड़ देगा? बैंक वाला कहेगा नहीं कि भाई इस घर में जो पिताजी आपको लोन लिए थे या उनके ऊपर हमारा उधार है, उसको चुकता करो या घर खाली करो, भागो यहां से। तो आपको क्या केस भी कर सकता है, आप जेल भी जा सकते, नहीं देंगे पैसा तो अन्य चीजें हो सकती हैं। तो मोटा मोटी ये कहना चाह रहा हूं मैं कि हमारे पूर्वज ने कुछ गलत काम किया होगा, क्योंकि इस शरीर में हम रहते हैं और ये शरीर उन्हीं से हमको मिला हुआ है, तो वो लेन देन में भागीदार हम हो जाते हैं। मैं इस लॉजिक को ज्यादा समझता हूं और इसको मैं ज्यादा लॉजिकल मानता हूं कि ये कहना कि भाई किसी की अकाल मृत्यु हो गई थी, कि सुसाइड कर लिया था तो हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? उनकी कर्म की गति अपनी है, अपनी कर्म की गति अलग है। लेकिन क्योंकि शरीर में रहते हैं, और जो बात मैंने की आपको कि कुछ गलत काम किए थे, गलत कर्म किए थे, अकाल मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, और गलत कर्म जितने जो किए थे उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी और उसको भुगतान हमको करना पड़ेगा। उसके समाधान भी होते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि भाई ये पितृदोष है? पहले बात तो यह है कि कुंडली से पता चल सकता है। ये दोष जो है शनि से, राहु से, सूर्य की जो युति बनती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उससे पता चलता है कि भाई पितृदोष आपको लगा हुआ है। इसके अलावा भी आप देखेंगे लक्षण कैसे होते हैं इसके, कि आपके घर में लोग बीमार हो जाएंगे, कोई अचानक मर जाएगा, किसका एक्सीडेंट हो जाएगा, भारी धनहानि हो जाएगी, घर में आग लग जाएगा, एबॉर्शंस हो जाते हैं, घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो भी बिजनेस करते हैं बरकत नहीं होती है। तो जब भी कोई चीजें ऐसी घटती हैं और उसका मेडिकल रीजन समझ में नहीं आता है, कारण समझ में नहीं आता है, आप एनालाइज करते हैं बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है,
तो जहां कारण समझ में नहीं आता है तो वहां हम पितृदोष का ये जो अंदशा है इसको हम ध्यान में ले सकते हैं। इसके क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय ये हो सकता है कि जिसके कारण में पितृदोष बन रहा हो उस कारण को दूर कीजिए। ज्योतिष विभाग की बात करेंगे तो राहु और शनि इन कारणों से बनते हैं पितृदोष, तो उनको ठीक करेंगे, उनका रुद्राक्ष पहनेंगे, जेमस्टोन कतई नहीं। यदि राहु के कारण में कुछ घटनाएं घट रही हैं इस प्रकार के तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, और शनि के लिए घट रहा है तो 17 मुखी 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। ऐसा मेरा विचार है। तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ पाखंड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की पूजा करवाने से कुछ ज्यादा फायदा होता हुआ तो मैंने देखा नहीं है। तो आप रुद्राक्ष धारण करें और जो कुछ भी पूजा आपको करनी है खुद करें, करवाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूजा जो है ये खुद को करना चाहिए, अपने मन से, अपने हाथ से, जो आपसे हो सके वो करना चाहिए। अगले वीडियो में और कोई रोचक प्रश्न जो आपको तरफ भेजे जाते हैं मेरे पास, उसको लेकर वीडियो बनाऊंगा। तब तक लगेगा दे मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।